हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतें मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका, जम्मू में जितने हमारे परिवार हैं, जो भाई बहन दूर से आए हैं, जो हमारे पंजाब के हैं, अमृतसर के हैं, आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आप सबका वेलकम है और खुदावंद यीशु आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत है। आमीन, हालेलुया। कितने खुश हैं आज? कितने खुश हैं आज? आमीन। Praise, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. कितने खुश हैं? Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो इस आनंद के लिए। हालेलुया। इस आनंद के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास कहता है तुम आनंदित रहो। वो कहता है मैं फिर से कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। और मैं भी कहता हूं कि आप आनंदित रहें, हमेशा आपका आनंद बढ़ता रहे। हालेलुया। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको अच्छी सेहत में रखे। आमीन, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोलो कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। भाई भाई की तरफ देखकर बोले और बहने बहने को बोले। यस, अब बोल सकते एक दूसरे को यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। अब कहें कि यीशु आपको ना छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। वो आपको संभाल कर रखेगा। तुम्हारे जीवन के, इस संसार के अंतिम समय तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। केवल एक ही है जो हमें ये कहता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। एक ही ये हमारा सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा भाई है, हमारा सच्चा पिता है, जो हमें कहता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। बहुत सारे रिश्ते हैं, भाई भाई का, बहन बहन का, मां बाप का, पर वो एक समय आता है, एक समय आता है कि वो छोड़कर चले जाते हैं। अब समझे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। एक समय ऐसा आता है कि शारीरिक रूप से मां बाप का बच्चों से या बच्चों का मां बाप से विछोड़ा हो जाता है। विछोड़ा मीन्स एक समय आता है कि जब वो इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। मां बाप का भी ये कहना सच्चा नहीं है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, पर एक समय में वो छोड़कर चले जाते हैं। आज आपने कई बार देखा होगा कि आजकल सच में बच्चे अपने मां बाप को छोड़कर जा रहे हैं, है ना? बच्चे अपने मां बाप को छोड़कर जा रहे हैं। पर केवल बाइबल हमें यह बयान करती है, ये प्रूफ करती है, और मैंने पर्सनली अनुभव भी किया है कि एकमात्र परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही है, जो ना हमें छोड़ता है और ना हमें त्यागता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं? एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह है, जो हमें कभी ना छोड़ेगा, वो हमें कभी ना त्यागेगा, वह दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, खुदावंद यीशु के लिए शाउटली हालेलुया बोल सकते हो।
आप अपने परमेश्वर के लिए हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने परमेश्वर के लिए ऊंची आवाज के साथ जय जयकार कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एकमात्र केवल यीशु मसीह है जो ये वायदा करता है और अपने इस वायदे को पूरा भी करता है। बहुतों ने वायदे किए पर बहुतों ने अपने वायदों को बीच में छोड़ दिया। केवल यीशु मसीह अपने वायदे को पूरा करता है, क्योंकि वो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, मित्र है हमारा। क्या कोई है क्या अपने भाई के लिए जान दे दे? कोई ऐसा बच्चा है जो अपने मां बाप के लिए जान दे दे? या फिर कोई ऐसा मां बाप है जो अपने बच्चों के लिए जान दे दे? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि वह उसने अपनी सच्ची मित्रता का प्रूफ दिया है। क्योंकि कलाम कहता है उसने हम सब के लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसने हमारे लिए अपना पाक और पवित्र लहू बहाया है। उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया है। उसने हमारे सारे पापों को हर लिया है और उसने हमें सारे बंधनों से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। आज जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा, वह चंगाई को प्राप्त करेगा, वह छुटकारे को प्राप्त करेगा, वह बड़ी आशीष को प्राप्त करेगा। हालेलुया। एकमात्र यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह जो सब नामों से महान है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों से ऊंचा है, वह नाम यीशु मसीह है। ओ शाउट लीजिए आवाज के साथ। हालेलुया। ढीली ताली नहीं चलेगी। आप जनून के साथ ताली बजा सकते हो, आप ऊंची आवाज के साथ ताली बजा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा सच्चा मित्र है। अपने पड़ोसी को बोलो वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। भाई भाई को और बहन बहने को बोले यीशु मसीह तुम्हारा सच्चा बाप है, यीशु मसीह तुम्हारा सच्चा मित्र है, यीशु मसीह तुम्हारा सच्चा भाई है, यीशु मसीह ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं इतिहास चमत्कार चर्च की तमाम कलीसिया को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको यह कहना चाहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच्चा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वह तुम्हें हाथों हाथ संभालेगा, वह तुम्हें बचाएगा, वह तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आमीन। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब यीशु मसीह के वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष और बरकत को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि खुदावंद यीशु आपसे बात करेंगे। आइए हम जल्दी से, जिनके पास कलाम है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, आइए हम जल्दी से खोलेंगे आमोस की किताब। आमोस उसका हम 5 अध्याय हम खोलेंगे। आमोस उसका 5 अध्याय हम खोल लेंगे। हिंदी में जो उसका पेज नंबर है, जो उसका नंबर है 1069। 1069। ओ रीना मशंदा रबा से रेके। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या हम सब ने खोल लिया है? हम सब आगे देख सकते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु मैं आपकी महिमा और आदर करता हूं मेरे पिता। प्रभु इस समय हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु,
आइए मेरे प्रभु हमसे बात करें। आइए मेरे परमेश्वर, आइए पवित्र आत्मा जी, इस कलाम के लेखक, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आइए हम सबसे बात करें, हम सबको सिखाएं, हमारे हृदय को तैयार करें। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आए, हम सब सोगुना फल लेकर आए। हम अपने जीवन को इस वचन के आधार पर चला सके। इस वचन के इस वचन में अपने जीवन को इस वचन का आकार दे सके। मेरे प्रभु, हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इस वचन के अनुसार आकार दे सके। आप हमारे जीवन को आकार दीजिए। आइए हमें सिखाएं, हमें भरें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं सारी महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। खुदा आपको सुनने वाले कान और वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दे। आमीन। आइए हम सब आगे देखेंगे। कितने तैयार हैं सुनने के लिए? आमीन। थैंक यू जीसस। मैं सच में आपको यह कहना चाहता हूं, यदि आप सच में आज आशीष पाना चाहते हो तो आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनोगे। आमीन। यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो आप इस वचन बड़े ध्यान से सुनोगे। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम आमोस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 14 आयत को हम पढ़ देंगे। 14 आयत को 14। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। क्या हम सब मिलके कह सकते हैं आमीन? क्या हम जोर से कह सकते हैं आमीन? आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। आप रिसीव करें वचन को, परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। आज मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। 2 बातें। एक, जो अपने मुंह से बुराई करते हैं और उसका परिणाम क्या है। दूसरा, जो अपने मुंह से यहोवा की उपासना और तारीफ करते हैं, उसके अनुसार उसका परिणाम क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपको सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, परमेश्वर हमें नहीं देखता। बहुतों को ऐसा लगता है परमेश्वर हमें नहीं सुनता, पर कलाम कहता है वह मूर्त नहीं, वह जीवित परमेश्वर है। कलाम कहता है वह सुनता है, वह देखता है, वह बोलता भी है। हालेलुया। पर मुझे ये नहीं पता चलता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा परमेश्वर जिसके घर में हम आते हैं वो सुनता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो बोलता नहीं है। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा वो आपके साथ बोलेगा भी, वो आपको देख भी रहा है और वो आपको सुन भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों बार बार बुराई करते हैं? आज मैं फिर से ये आपको कहना चाहता हूं, रेगुलर बुराई के ऊपर रेगुलर ये प्रचार हो रहा है, पर फिर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फिर भी वो बुराई करने के लिए डरते नहीं हैं। फिर भी वो बुराई करने के लिए डरते नहीं हैं। बुराई के ऊपर बुराई वो बार बार कर रहे हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि यहां पर हम खड़े होकर परमेश्वर का जीवित कलाम बड़ी सफाई के साथ हम बताते हैं, बड़ी सफाई के साथ हम सबको बताते हैं कि परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है। फिर भी कुछ लोग बुराई के ऊपर बुराई करते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता। वे अपने जीवन को बदलाव में लेकर नहीं आ रहे, वो बदल नहीं रहे, मुझे नहीं पता। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग दूसरों के घरों में जाकर बुराई को करते हैं। बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर, बोलो बुराई के ऊपर बुराई। कभी सेवकों के प्रति बुराई,
कभी अपने पड़ोसी के प्रति बुराई, कभी अपनी कलीसिया में बैठने वाले भाई बहन के प्रति बुराई। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि लोग अपने जीवन में वचन को सुनने के अनुसार बदल क्यों नहीं रहे। ये सीरियस मैटर है मेरे भाई। मैं अपनी सारी बहनों को और भाइयों को यह कहना चाहता हूं, ये एक सीरियस मैटर है। ये एक सीरियस मैटर है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को सिद्ध करना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर चलना है। कई बार मैंने देखा है कि सास अपनी बहू की बुराई करती है। मैंने कई बार देखा है बहू अपनी सास की बुराई करती है, और यह सिलसिला रेगुलर चल रहा है। रेगुलर। कुछ लोग, दो बहनें रोड के ऊपर जाती हैं तब भी वो बुराई करती हैं। आपको मालूम? कुछ बहनें रोड के ऊपर चलती चलती बुराई करती हैं। वो इतनी बुराई में मस्त होती हैं, बुराई करने में उनको पता नहीं चलता कि वो रोड के किनारे पर नहीं होती, वो रोड के बीच में होती हैं। आप समझ इस बात को? पीछे गाड़ी वाला हॉर्न देता रहता है, पो 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 पो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पर वो मस्त अपनी बुराई में लगी होती है। आप समझ रहे? जब उनको पता चलता है कि पीछे गाड़ी आ रही है, वो थोड़ी सी साइड देती है, वो फिर बुराई में मस्त, फिर रोड के ऊपर। भला पीछे से कोई ठोक कर चला जाए, भला पीछे से कोई। मैंने कई बार ऐसे देखा है, मैंने कई बार देखा है कि मोटरसाइकिल वाले ठोकर चले जाते हैं, बाइक वाले ठोकर चले जाते हैं, कार वाले ठोकर चले जाते हैं, पर फिर भी लोगों को ये बातें देखकर समझ नहीं आता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ कि परमेश्वर अपनी सारी बातें, परमेश्वर सारी बातें अपने सेवकों के ऊपर वो खोल देता है। वो सारी बातें, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कलाम कहता है, यदि आप उत्पत्ति की किताब खोलें, आप खोलना मत, आप केवल सुनना। यदि आप उसका 12 अध्याय पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं इस वचन के ऊपर बाद में आता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने उसके बाद एक बात कही, वो क्या थी? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? इब्राहिम जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। उसकी आगे लिखा है, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। अब मैं आपको इस आयत से क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा, मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो इब्राहिम को इस बात के लिए कहता है, जिसको उसने ऊर देश से बुलाया, कस्तियों के देश से बुलाया और उसको कहा, मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो कहा, मैं जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। वही परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? यदि वो परमेश्वर इब्राहिम को कहता है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, उसी प्रकार से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।
यदि मेरे प्रिय जनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे प्रति बुराई करते हो, यदि आप मेरे प्रति, यदि आप मुझे आशीष देते हो, तो निश्चय मेरा परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है, जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, वो निश्चय आपको भी आशीष देगा। आप समझिए इस बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप मेरे लिए, मेरे घराने के लिए प्रार्थना करते हो, जो इब्राहिम का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो, यदि आप मुझे आशीष के लिए मेरे लिए आशीष के वचन बोलते हो, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो इब्राहिम का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर, वो आपको भी आशीष देगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आप अपने दास के प्रति, अपने उसके परिवार के प्रति यदि आप बुराई करते हो, कलाम कहता है, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, अगर कोई तुझे कोसेगा मैं उसको श्रापित करूंगा। यदि आप अपने दास को कोसते हो, यदि आप अपने दास के लिए अच्छे शब्द नहीं बोलते, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्या देगा? मैं बोलना नहीं चाहता, पर वो आपको क्या देगा? क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आप जो हो, आप भी परमेश्वर के हो, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इब्राहिम को बुलाया है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बुलाया है। हालेलुया! कितने समझे इस बात को? वही परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बुलाया है। आज मैं आपको और गहराई में यह बताना चाहता हूं, यदि आप अपने साथ वाले पड़ोसी के लिए बुराई बोलोगे, यदि आप अपने साथ वाले पड़ोसी के लिए आशीष बोलोगे, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप अपने साथ वाले पड़ोसी, जो आपके साथ बैठा है, यदि आप कोई भी ऐसा हो, यदि आप उसके विषय में बुराई कसोगे, तो मेरा परमेश्वर आपको क्या देगा? कलाम कहता है, जो बुराई करता है उसके घर में से बुराई दूर नहीं होगी। जो बुराई करता है उसके घर में से बुराई दूर नहीं होगी। यह परमेश्वर ने कहा है, यह परमेश्वर का वचन है। मैं आपको इस मैटर के ऊपर सीरियस करना चाहता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिसमस की इन्होंने सेवा लगा दी है। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं सारे नहीं कह रहा, आप नहीं हो, पर कुछ हैं। साल में एक बार हम सब मिलके क्रिसमस का एक बड़ा जश्न करते हैं, तो वो भी कई बार हमें एक छोटी सी अमाउंट देने के लिए परेशानी होती है। कितने समझते हैं इस बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? हालेलुया! लो पास्टर ने ऐसा बोल दिया और ऐसा कह दिया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी भी एक दूसरे के लिए बुराई मत गढ़ो। कभी भी एक दूसरे के लिए, हालेलुया! मेरे भाइयों में से कितने लोग समझ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, और आप आशीष लेने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया! 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 क्या हम जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का वचन जो हमें यह बताता है कि हमें बुराई नहीं करनी, यह परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम एक जगह पर क्या लिखा है? यदि हम परमेश्वर की इस आज्ञाओं को टालते हैं, तो परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट किया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। मैं अपनी हर एक बहन को, मैं अपने हर एक भाई को, मैं हर एक जवान को यह कहना चाहता हूं, मैं अपने हर एक भाई और एक बहन को और सबको यह कहना चाहता हूं कि कम बोला करें। क्या करें? अपने पड़ोसी को बोलो कम बोला करो। भाई भाई को और बहन बहन को कह सकते हैं, बोलो कम बोला करो। बोलो ये परमेश्वर का वचन कहता है। बोलो ये परमेश्वर का वचन कहता है, कम बोला करो, कम बोला करो। आपको मालूम एक जगह पर ऐसा लिखा है, जरूरत के अनुसार उतना बोलो ताकि दूसरों के ऊपर अनुग्रह हो सके। हालेलुया! उतना बोलो कि तुम्हारे बोलने से वो दूसरा आशीष को पा जाए।
उतना बोलो कि यदि कोई निराश है, जब तुम बोलो तो उसको आशा प्रदान हो। हालेलुया। उतना बोलो कि यदि कोई डिस्करेज है, तुम्हारे बोलने से वो इनकरेज हो जाए। कितने समझे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। जरूरत के अनुसार उतना बोलो, नहीं तो कम बोलो। ज्यादा बोलने से क्या होता है आपको मालूम? कई परिवार टूट चुके हैं। उसका कारण क्या है? बोलो ज्यादा बोलना। कई मैरिज लाइफ, न्यूली मैरिज लाइफ टूट चुकी हैं। आप कोर्ट में जाकर देखो, कितने ही मैरिड लोग जिन्होंने जो न्यूली होंगे, कई बार हाथ में चूड़ा डाला होगा, आप देखोगे उनकी नई मैरिज हुई है और वो 6 महीने 1 साल में वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है? बोलो जुबान। बोलो ज्यादा बोलना। बोलो ज्यादा बोलना। मुझे लगता है आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप कम बोल रहे हो। हाँ है ना? क्यों भाई लोग? इसलिए हम कम बोल रहे हैं ना। हाँ, वचन ज्यादा बोलो, घर में कम बोलो। वचन घर में ज्यादा वचन बोलो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्या आप अपने परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा सकते हो? मैंने अभी हमने आमोस की किताब में उसका 5:14 में पढ़ा, हे लोगों, क्या लिखा? बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। थोड़ा छोटे करके हम पढ़ेंगे ना, हम ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। लिखा, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हम क्या करते हैं? बुराई ढूंढते हैं। कहां है मेरी वो सहेली? वहां कहां है वो मेरी बहन? आज वो बाहर नहीं निकली, मेरी पड़ोसन। कहां है वो मेरी पड़ोसन? मैं कई बार देखता हूं, जब शाम होती है लोग अपनी कुर्सियों को बाहर निकाल कर बैठ जाते हैं गलियों में। अब तो सर्दी का मौसम आ चुका है। अब लोग क्या करेंगे? लोग छतों के ऊपर से ऐसे, ये इतनी बड़ी दीवार है पर ऐसे पहुंचा नहीं जाएगा, ऐसे बात करें। तूने सुना उसके बारे में? तू जानती है उसको? बीच में दीवार है, फिर भी ऐसा करें। वो क्या कहते हैं नीचे रखने के लिए? वो एक स्टूल होगा, स्टूल के ऊपर चढ़ के ऐसा होता है। आप सब हंस रहे हैं, इसका मतलब ऐसा होता है। हालेलुया। तुझे पता है वो मेरी पड़ोसन, उसके घर में आज नया फ्रिज आया है। तो आपके घर में नहीं है छोटा है ना, उसके घर बड़ा है। इस बात की भी परेशानी है। फ्रिज तो फ्रिज होता है, वो भी ठंडा करेगा, ये भी ठंडा करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? लिखा, हे लोगों, बुराई को मत ढूंढो मत। बुराई करने वाले सज्जन को मत ढूंढो, बुराई करने वाले बहन को मत ढूंढो, बुराई करने के लिए बातों को मत ढूंढो। पर कलाम कहता है क्या करो? भलाई को ढूंढो। भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो। यदि कोई निराश है, उसको परमेश्वर का वचन बताओ। यदि किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको रोटी दो। पढ़ के देखो यीशु मसीह की शुरुआती शिक्षाएं कैसी थी। यीशु ने कहा, जिसके पास 2 है उसको दो, जिसके पास 1 भी नहीं है। आमीन। जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिसके पास 2 है, वो अपना 1 उसको दे दे जिसके पास नहीं है। भलाई को ढूंढो। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास है वो अपनी 1 रोटी में से उसको, अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी उसको दे जिसके पास नहीं है। भलाई को ढूंढो। कहां पर तुम भलाई कर सकते हो, कहां पर तुम किसी का सहारा बन सकते हो, कहां पर तुम किसी की मदद कर सकते हो, कहां पर तुम किसी को उठा सकते हो। बुराई नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो।
ये वचन जब मैंने, इस वचन को जब मैंने पढ़ा, तो ये आयत जब मैंने पढ़ी, तो मैंने इसके ऊपर वाली आयत को पढ़ा। ऊपर भी जो आयतें हैं, पता यहां पर क्या हो रहा था? लोग एक दूसरे का न्याय बिगाड़ रहे थे। जब मैं इस वचन को ऊपर पढ़ता हूं, ऊपर वाली आयतों को पढ़ता हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर वचन में ऐसा बताया गया कि लोग एक दूसरे की टांगों को खींच रहे थे। लोग दूसरों की बुराई कर रहे थे। लोग दूसरों का न्याय बिगाड़ रहे थे। हालेलुया। किसी का, आज कुछ लोग ऐसे होते हैं लड़ाइयां डालने वाले। इस वचन के ऊपर जब आप पढ़ोगे ना इसको शुरू से, तो आपको इसमें यह मिलेगा कि लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करवा रहे थे, लोगों का न्याय बिगाड़ रहे थे। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के घरों में लड़ाइयां डाल देते हैं। मेरे भाई, आप परमेश्वर की संतान हो। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्या हम सब बोल सकते हैं? तो आप ऊंची आवाज के साथ बोले। यदि आप आशीष पाना चाहते हो, आप ऊंची आवाज से बोले। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आप ऊंची आवाज के साथ बोलो। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट करूंगा। मैं भाइयों को भी कहना चाहता हूं, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करूंगा। हालेलुया। लिखा है, लोगों बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। वाह। इसका मतलब जो लोग बुराई करते हैं वे मर जाएंगे अपनी आशीषों में। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं रहेगी। कितनों को समझ आया? बुराई करने वाले का हाल कैसा होगा, ये वचन कह रहा है। बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, तभी तुम जीवित रहोगे। जीवित रहने के लिए यदि आप चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपको आशीष दे, आप भलाई करो। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाए, आप भलाई करो। यदि आप चाहते हो कि खुदावन आपके जीवन को बहुत सारी आशीष दे, तो आप बुराई को छोड़ भलाई को करें। तभी आप लोग जीवित रहोगे। तभी आप लोग जीवित रहोगे। आपको मालूम, कुछ लोग अपने शरीर में मरे हुए हैं। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं पर फिर भी उनके जीवन में आशीष नहीं है। उसका एक कारण यह भी है क्योंकि वो बुराई करते हैं। आज लोग ज्यादातर बीमार क्यों है बीमार? आपको मालूम, उनकी खुद की बुराई के कारण। जो वो दूसरों की बुराई करते हैं, वो बुराई बीमारी के रूप में उनके अंदर रह रही है। परमेश्वर का वचन आज आपको सारी बातें क्लियर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों ज्यादातर लोग बीमार हैं? इस बात को समझो, क्योंकि वो मरे हुए का लिखा, तभी तुम जीवित रहोगे। मतलब कि यदि तुम बुराई करोगे, तुम शरीर में मर जाओगे। तुम्हारा शरीर मरी हुई दिशा में पाया जाएगा। आप उठ नहीं सकोगे, आप बैठ नहीं सकोगे, आप खा नहीं सकोगे। तो ये मरा हुआ है, शरीर मरा हुआ है। अब दुखी रहोगे। जो बुराई करता है, उसके शरीर में से बुराई कभी अलग ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच्चा ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। इस आयत को आपने पढ़ा? कई बार हम कहते हैं, एक तरफ से हम बुराई करते हैं और एक तरफ से कहते हैं कि मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है। एक तरफ से हम गुनाह और पाप करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। ये कैसे हो सकता है? कितनों को क्लियर हुआ वचन? यदि हम बुराई करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? अरे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का जीवन ही नहीं बदला, तो उनको ये लगता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
मेरे प्रियजनों, ये गलत है, पर वचन को ध्यान से पढ़े। वचन कहता है, क्या कहता है वचन? कि तुम्हारा ये कहना सच ठहरे, तुम्हारा ये कहना सच ठहरे। लिखा, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। जब तुम भलाई करोगे, अगर आप बुराई करते हो तो आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसे जब तुम भलाई करोगे तब तुम्हारा ये कहना सच ठहरेगा कि सच में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजन, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि भजन संहिता उसकी 34 यदि आप पढ़ेंगे, घर जाकर पढ़ना, वहां पर ऐसा लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दयालु चाहता है ताकि भलाई देखे। लिखा है, ऐसा कौन बहन है या ऐसा कौन भाई है जो जीने की इच्छा रखता है? आप बताओ, आप जीने की इच्छा रखते हो? आप जीना चाहते हो? आप जीना चाहते हो? क्या आप लंबी उम्र जीना चाहते हो? आप अच्छी सेहत जीना चाहते हो? आप चाहते हो कि आप बीमार रहे? बताओ बताओ, क्या आप चाहते हो कि आप बीमार रहे? आप चाहते हो कि आपका लीवर चंगा रहे, आपका हृदय चंगा रहे, आपका माइंड चंगा रहे, आपकी आंखें स्वस्थ रहे? क्या आप चाहते हो ऐसा? कुछ लोग बोल, क्या भाई आप चाहते हो कि आप अच्छी सेहत में रहे? हैं? मेरी हिंदी समझ आ रही है आपको? मेरी हिंदी समझ आ रही है? ठीक है। आप चाहते हो लंबी उम्र जीना चाहते हो? आप अच्छी सेहत में रहना चाहते हो? और सुनो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, जो कोई अच्छी सेहत जीना चाहता है, जो कोई अपने जीवन में भलाई देखना चाहता है, वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले। वंडरफुल, हालेलुया, ऑसम ऑसम, हालेलुया। मेरा वचन नहीं है, मेरी बातें नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। अच्छी सेहत यदि आप जीना चाहते हो, यदि आप लंबी उम्र जीना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हो, तो कलाम कहता है अपनी जीभ को, अपनी जुबान को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर ताकि उससे छल की बात ना निकले। क्या आप परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हो? हालेलुया। आगे लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। सी, आमोस 5:14 क्या कहता है? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। यहां पर ऐसा लिखा है, बुराई को छोड़ भलाई को ढूंढ। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मेरा परमेश्वर चाहता है कि तुम मेल मिलाप में रहो। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रेम में रहो। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तुम एक दूसरे का आदर करो। मेरा परमेश्वर चाहता है कि यदि आपका कोई भाई, यदि कोई आपकी बहन, यदि कोई निराश है, तुम उसके लिए उसको उठाने का कारण बनो। मेरा परमेश्वर चाहता है कि यदि तेरे पड़ोसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो उसको अपनी एक रोटी दे। मेरा परमेश्वर चाहता है यदि तेरे पड़ोसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो अपने पड़ोसी की मदद कर। परमेश्वर चाहता है एक दूसरे के मददगार बनो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि फिलिपियों 2 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, प्रेरित पौलुस कहता है, अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करो। दूसरों की भी चिंता करो। हालेलुया। क्या सुना आपने? ये मेरा पहला पहलू था। यदि आप भलाई करते हो तो क्या होगा? आप अच्छी सेहत में रहोगे। बोलो, अच्छी सेहत में रहूंगा। बोलो, ऐसा बोलो, यदि मैं भलाई करूंगी या मैं यदि भलाई करूंगा, बोलो बोलो ऊंची आवाज से,
मैं अच्छी सेहत में रहूंगा, मैं तंदुरुस्ती में रहूंगा, मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मेरा भला होगा, मेरे घराने का भला होगा। यदि मैं बुराई करूंगा, वचन कहता है यदि तुम बुराई करोगे तो तुम्हारे घर से बुराई दूर नहीं होगी। यह पहला पहलू था, यदि तुम बुराई करोगे बुराई तुम्हारे घर से दूर नहीं होगी। यदि तुम बुराई करोगे तुम बीमार पड़ोगे। यदि तुम बुराई करोगे और तुम अपनी शारीरिक दशा में मर जाओगे, तुम अपनी आशीषों में तुम्हारी आशीषें जो तुम्हारे पास है वो मर जाएगी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से आपके बीच में दूसरा पहलू भी रखूंगा। ओके, यदि आप निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय अब लिख लो, अब खोलना मत, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसका 25 में यदि आप पढ़ोगे तो यहां पर ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंचल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। अब दूसरा पहलू क्या है? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम यहोवा परमेश्वर की उपासना करोगे, यदि तुम यहोवा परमेश्वर की महिमा करोगे, यदि तुम यहोवा परमेश्वर की आराधना करोगे, यदि तुम वो सेम बातें, इसका बिब्लिकल एक मीनिंग मेरे सामने मैंने निकाला, लिखा है, यदि तुम दूसरों के हित की चिंता करोगे, यदि तुम यीशु मसीह के नाम दूसरों की सेवा करोगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यदि किसी के पास कपड़ा नहीं है आप उसको अपना कपड़ा दे सकते हो, यदि किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है आप उसको रोटी दे सकते हो, यदि आप भलाई करोगे। यहां पर ऐसा लिखा है, यदि तुम ऐसी भलाई करोगे, तो यहां पर आगे मैंने पढ़ा आपके लिए, लिखा है, यदि तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करोगे तब वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा। किस पे आशीष देगा? अन्न जल के ऊपर, तुम्हारे रसोई भंडार के ऊपर आशीष देगा, तुम्हारे पैसों के ऊपर आशीष देगा, तुम्हारे जल के ऊपर आशीष देगा। कितने समझे इस बात को? मेरा परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे अंचल के ऊपर आशीष देगा। लिखा, और तुम्हारे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। क्या आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से ताली बजा सकते हो? हालेलुया। लिखा है, वह तुम्हारे बीच में से हर एक बीमारी को दूर करेगा, हर एक बीमारी को दूर करेगा, तुम्हारे अंचल के ऊपर आशीष देगा। वह तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, वह तुम्हारे वंश को आशीष देगा, वह तुम्हारे खत्ते और भंडारे भरपूर करेगा, तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी ना आने देगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। चाहे तुम्हारी बीमारी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर तुम्हारे बीच में से सदियों पुराना रोग तुम्हारी बॉडी में से उखाड़ के फेंक डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर, यदि तुम भलाई करते हो, यदि तुम यहोवा परमेश्वर की उपासना करते हो, वह तुम्हारी संतान को आशीष देगा, वह तुम्हारे बच्चों को बरकत देगा, तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, तुम्हारा वंश, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, तुम्हारे बच्चे समझदार होंगे, तुम्हारे बच्चों को यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर वो इब्राहिम का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर है, वो इब्राहिम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, यदि आपका दुश्मन एक मार्ग से आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, एक मार्ग से आपकी हानि करने के लिए आएगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वह 7 मार्ग से होकर तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा विरोधी, जब विरोधी की बात आती है तो मुझे यहां पर रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उस विरोधी को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। आपका जो विरोधी है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
कोई आपका जो विरोधी है वो कोई आपका भाई, बहन, पड़ोसी, मामा, दादा, चाचा, बुआ, फूफा, ये नहीं है। आपका विरोधी केवल एक है, वो है शैतान। बोले शैतान, केवल वही आपका विरोधी है। जब भी मुझे विरोधी की बात आती है तो मैं हमेशा इस बात को क्लियर करता हूं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है। कितने समझे इस बात को? और मेरा परमेश्वर, मेरे प्रियजनों, तुम्हारा विरोधी कोई मांस और लहू नहीं है, पर तुम्हारा विरोधी एक है, वो है शैतान, जो आपकी हानि चाहता है, जो आपका नुकसान चाहता है, जो आपको बीमार करना चाहता है, जो आपको परमेश्वर की हुजूरी से अलग करना चाहता है, जो आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाना चाहता है, जो नहीं चाहता कि तो आप लोग आशीष पाओ, वो नहीं चाहता कि आप लोग बरकत पाओ, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर आपके स्तर को ऊंचा करे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो शैतान, वो आज मेरी आवाज को सुन रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यदि वो शैतान जो आपका विरोधी है, यदि एक मार्ग से आपके ऊपर आपका नुकसान करने के लिए आएगा, वह 7 मार्ग से तुम्हारे सामने से होकर भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप जोर से कह सकते हो हालेलुया? मैं आपको कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि वह ऐसा करेगा कि तुम्हारा शत्रु जो शैतान है, जो तुम पर चढ़ाई करेगा, वह तुमसे हार जाएगा। वह एक मार्ग से तुम पर चढ़ाई करेगा, परंतु तुम्हारे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। यदि तुम यहोवा परमेश्वर की उपासना करोगे, वह तुम्हारे खत्तों पर, वो तुम्हारे काम के हाथों के ऊपर तुम्हें बहुत आय से आशीष देगा। हालेलुया। तुम जिस काम में हाथ डालोगे, वो तुम्हारे काम आशीषित हो जाएंगे, उन कामों में आशीष उतरेगी। हालेलुया। तुम्हारे खत्ते भंडारे भरपूर रहेंगे और यहोवा तुम्हें ऐसी ही आशीष देगा। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। कितनों ने इस वचन को सुना है? यदि आप बुराई करते हो तो उसका परिणाम क्या है? श्राप। यदि आप भलाई करते हो, यदि आप भलाई को ढूंढते हो, तो उसकी आशीष क्या है? जीवन, आशीष, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको 2 पहलू बता दिए हैं। मैंने आपको यह बता दिया है कि बुराई करने वाले के हालात क्या होंगे और जो भलाई करते हैं उनका जीवन कैसा होगा। जो बुराई करते हैं उनका जीवन कैसा होगा, जो भलाई करते हैं उनका जीवन कैसा होगा। जो बुराई करते हैं उनके जीवन में क्या क्या हो सकता है, और जो भलाई करते हैं उनके जीवन में उनको क्या क्या मिल सकता है, वो क्या खो सकता है, वो क्या पा सकता है। ये मैंने आपके आगे ये बातें रख दी है। मैंने ये बातें आपके सामने रख दी हैं। अब आपको ये चुनना है कि आपने क्या थामना है, आपने क्या छोड़ना है या क्या आपने थामना है। समझिए आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन को आज समझ चुके हो ना, आज आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर जाते जाते जंगे हो जाओगे। आप अपने घर जाते जाते आशीष को पा जाओगे, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे हाथों के कामों में बरकत दूंगा। क्योंकि उसने कहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, खुदावन यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष, बहुत ऐसे बरकतें